हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज आपका चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 3 को हम आपको स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसके लिए जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। इंडियन नंबर सिस्टम, इसको हम हिंदू अरबिक सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको पीरियड्स और प्लेसेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखिए जो पीरियड्स है, जैसे ये वंस है, थाउजेंड्स है, लैक्स है, जो आपका स्टैंडर्ड है वो यहीं तक है, यानी क्लास 4 का। तो ये जो आपके पीरियड्स है वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, तो वंस पीरियड में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं? वंस, टेंस और हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में क्या होते हैं? 1000 एंड 10,000। लैक्स में क्या होता है? लैक्स एंड 10 लैक्स। और अब इनको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देन रीराइट देम विद कॉमास एट द राइट प्लेसेस। आपको जो ये नंबर्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू इसके आपको लिखना है, कॉमास का भी यूज करना है एक राइट प्लेस पे, मतलब एक उचित स्थान पर कहां कहां लगाना है कॉमा, वो आपको बताना है। जैसे ये लिखा है 5020, तो अभी हम इसकी हेल्प लेते हैं। वंस की तरफ से हम इस नंबर को अगर इसमें लिखें, जैसे ये 0 लिखा है इसमें, 0 2, यानी राइट टू लेफ्ट हम लिखेंगे 0205, 0205 ये। तो अब इसमें ये देखना होगा कि हमको कहां कॉमा लगाना है। जी तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको हमने फिल कर दिया है। अब इसमें कॉमा लगाने की बात आती है, तो इसमें कहां कॉमा लगा दे, इसी के सामने आप लिखें एक बार। जैसे हर एक पीरियड के बाद कॉमा का यूज होता है। जैसे इसमें पीरियड वंस है, 1000 है, लैक्स है, तो देखिए इसमें वंस के अंतर्गत ये 3 प्लेसेस आते हैं। तो यहीं पर आपको कॉमा लगाना है, क्योंकि पीरियड हमारा चेंज होता है, जहां पे चेंज होता है वहीं पर हम कॉमा का यूज करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, उसके बाद कॉमा लगा दें 020। तो आपके क्वेश्चन ने पूछा है अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आपको इस तरह से ये प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बनाना है, ये कंसेप्ट की तरह काम करता है। और इस चार्ट में भी आपको रीराइट करना है इस नंबर को, मतलब फिर से लिखना है देम विद कॉमास एट द राइट प्लेसेस। तो इन नंबर्स को आपको इस तरह इनमें आपको फिल करना है। अब जैसे आपका बी पॉइंट में है 716, तो वंस की तरफ से ही चलना शुरू करेंगे, 7 1 6 3 और 2। तो इसमें देखिए आपका पीरियड कहां पे चेंज हो रहा है? 716, यहां तक वंस पीरियड है आपका, और उसके बाद 1000 पीरियड आएगा। तो इनके बीच में आपको कॉमा का यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका नंबर, जब कॉमा का यूज करेंगे इस तरह से इस नंबर को लिखा जाएगा। जहां भी पीरियड आपका चेंज होगा वहां पर आपको, जैसे हमने जी नंबर को लिया है, ये जी नंबर, इसमें थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसको भी इसमें आप फिल करें प्लेस वैल्यू चार्ट में 0 0 5 3 0 0 2। तो ये आपका नंबर थोड़ा बड़ा है। अब आपको कहां कॉमा लगाना है? जैसे ये लैक्स आ रहा है, तो इसके बाद यहां लगाना है, क्योंकि लैक्स पे 2 आपके डिजिट आ रहे हैं, इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, फिर 1000 के बाद कॉमा लगाना है, ये वंस रह जाएगा इसमें, तो एक ही बार लगेगा इधर से। जैसे आप पूरा नंबर आप उतार के रख लें पहले, 2 0 0 3 5 00। तो देखिए 1 2 3 पहले पीरियड्स में 3 प्लेसेस आते हैं, 1 2 3, तो यहां पर आप कॉमा लगाएंगे। और जो दूसरा पीरियड है आपका उसमें भी 2 प्लेस आते हैं, तो 1 2, तो फिर 2 के बाद लगा दीजिए आप। तो ये होता है कॉमा यूज करने का सिस्टम। हर एक पीरियड्स के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं। अब ऐसे ही इसमें और भी नंबर्स हैं, तो आप इनको इस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को बना करके हर एक डिजिट को राइट टू लेफ्ट आपको रखना है। और जब कॉमा का यूज करेंगे तो हर एक पीरियड के बाद आपको कॉमा का यूज करना है। ये होता है आपका इंडियन नंबर सिस्टम। तो इसकी सहायता से हम नंबर को रीडिंग भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। दोनों के लिए ये यूजफुल है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में है राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम। आपको यहां पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये देखिए। तो इन नंबर्स को इन न्यूमरल्स को इन वर्ड्स आपको लिखना है इन द इंडियन सिस्टम। तो इसलिए हमने इंडियन सिस्टम को अभी भी जैसे पहले क्वेश्चन के लिए बनाया है, तो वो अभी भी आपके लिए अवेलेबल है, तो इसकी हम हेल्प जरूर ले सकते हैं। तो इस न्यूमरल को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए इस चार्ट की हमें जरूरत है। अब देखिए जैसे ये लिखा है, कैसे हम इसको इन वर्ड से लिखेंगे। तो इन वर्ड से लिखने के लिए आपको कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। कॉमा का यूज हमने आपको बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में। जैसे ये लिखा है, तो जो वंस आपका पीरियड होता है उसमें 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, यानी एक तो हमें यहाँ पर कॉमा लगाना है और उसके बाद 1000 में 2 प्लेसेस होते हैं। तो ये यानी कि इन दोनों के बीच में एक कॉमा का यूज होना है। तो ऐसे इनको हम लिख सकते हैं। ये आपका वंस पीरियड हो गया और ये आपका 1000 पीरियड हो गया। इनको अलग अलग ही पढ़ा भी जाता है। जैसे ये 1000 पीरियड है, तो इनको हम क्या पढ़ेंगे 53। और जिस पीरियड में ये आता है उसका नाम हमें आगे लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे 53,000। पहले इतना लिखिए आप, 53,000 पीरियड में ये आता है, तो उस पीरियड का नेम लिखेंगे हम 53,000। और ये है आपका वंस में आता है। तो ये देखिए जैसे 1000 में 2 प्लेसेस होते हैं, 1000, 10,000, लैक्स में भी लैक और 10 लैक होता है, लेकिन वंस में सब अलग अलग तरीके के होते हैं। वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है। तो इनको हम इनके हिसाब से अगर जैसे इन दोनों को 1000 यूज करते हैं, इन दोनों को लैक यूज करते हैं, तो इनको हम आइसोलेट थोड़ा रखते हैं इनसे, कि इसको अलग पढ़ते हैं, इन दोनों को एक करके पढ़ते हैं। लेकिन पीरियड आपका एक ही है, वंस है आपका पढ़ना एक साथ है, लेकिन इसमें 100 यूज करना है तीसरे प्लेस पर, और इन दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। यानी कि इनसे इनको हम आइसोलेट रखते हैं, मतलब अलग रखते हैं। तो अब जैसे ये आया है वंस आपका प्लेस पीरियड आ रहा है, तो इसको 100, ये 100 पे आ रहा है, तो इसको 106 इस तरह से इसको हम राइट करेंगे। अब जैसे डी नंबर देखिए आप, इसमें भी ऐसे पहले हम कॉमा का यूज करेंगे 31954 तो देखिए पहले वंस के लिए 3 प्लेसेस लिए जाते हैं, वंस, टेंस, 100। तो यहाँ पे यूज हो गया। उसका 1000, 10,000 इसमें 2 प्लेस होते हैं, तो इनसे इनको हमने इनके बीच में कॉमा का यूज कर दिया। अब इनको हमें इन वर्ड से लिखना है। तो देखिए ये वंस पीरियड में आता है, ये 1000 में आता है और ये लैक में आता है। तो लैक में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 लैक हो गया। और 19 ये 1000 पे आ रहा है, तो 19,000 और ये हो जाएगा 546। वही लिखना है आपको इन वर्ड्स में 3,19,000 और ये है आपका 546। ठीक है, तो इस तरह से इनको भी हमने इन वर्ड से लिखा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। पहले इसमें हम कॉमा का यूज कर लें। तो पहले आपका वंस जो आपका पीरियड होता है उसमें 3 प्लेसेस होते हैं, 1, 2, 3। तो यहां पर यूज कर दे, ये 1, 2, 1000 में हो गए और ये लैक में हो गया। तो ये तो 5 लैक हो गया, 5 लैक लिख लें आप, 5 लैक। देखिए 1000 पे 00 आ रहा है, तो उसको जिस पे 00 आ रहा है तो उस पीरियड को हमें पढ़ना ही नहीं है। इस पीरियड में 00 आ रहा है, नहीं 1000 का पीरियड नहीं पढ़ना है। अब वंस में केवल सिर्फ 5 लिखा है, तो 5 लैक 5 इतना हो जाएगा आपका। अब जैसे इसको भी कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले कॉमा का यूज कीजिए आप, 6152,496। तो पहले वंस पीरियड को अलग कीजिए, ये 1000 पीरियड हो जाएगा और ये आपका लैक हो गया। तो ये लैक है तो लैक को पढ़ लीजिए, 61 है, 61 लैक हो गया, 52,000 हो गया
और ये 496 जो वंस पीरियड होता है वो सबसे आइसोलेट होता है, मतलब सबसे आइसोलेट रखना भी पड़ता है क्योंकि इनमें इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं, उसको 100 पे पढ़ते हैं, तो इनसे वो आइसोलेट होता है, मतलब अलग तरह से लिखा जाता है। अब जैसे इसको कैसे लिखेंगे आप, तो ये तो वंस हो गया, ये 1000 हो गया, लैख हो गया, तो 61 पहले इसको पढ़ेंगे हम 61 और ये लैख पे आ रहा है तो लैख लिख दीजिए 61 लैख 52,000 और ये क्या है 496। तो ये हुआ है किसी भी न्यूमरल को हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले उसमें कॉमा का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पीरियड्स। जितने पीरियड आपके फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं तो 3 प्लेस के बाद हमने कॉमा लगाया, उसके बाद 1000 में 2 प्लेसेस होते हैं तो 2 प्लेसेस के लिए कॉमा लगाते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको प्लेसेस मिलते हैं तो हम दो नंबर्स के बाद हम प्लेस का यूज करते हैं कि हर एक पीरियड में 2 ही प्लेस होते हैं। सिर्फ वंस एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें 3 प्लेसेस होते हैं, वो इन सभी पीरियड से वो आइसोलेट होता है, आइसोलेट तरह से होता है, तो इसलिए इनको अलग तरह से पढ़ा भी जाता है। इसके लिए 100 का यूज करते हैं, इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स रिटन इन द इंडियन सिस्टम इन फिगर्स प्लेसिंग द कॉमास एट द राइट प्लेसेस। अब आपको क्या है कि इन वर्ड्स में दिया है और आपको इन फिगर्स लिखना है और उनमें कॉमास का भी यूज करना है। तो देखिए इसमें ए पॉइंट में दिया है 15,682, तो इसको इन फिगर से लिखना है। तो फिगर्स में जब हम लिखेंगे तो हमें किसका ध्यान रखना है, हमें पीरियड्स का ध्यान रखना है। कौन कौन से हमें पीरियड्स दिए हैं, तो देखिए इसमें लिखा है 15,000, तो देखिए एक ये पीरियड हो गया आपका और 600 ये भी पीरियड है, लेकिन ये वंस पीरियड के अंतर्गत आता है। 600 और 82 ये पूरा आपका वंस पीरियड में आता है। तो देखिए 15,000, तो इसको पहले लिखिए 15,000 1000 है, उसके लिए हम कॉमा का यूज करेंगे। अब 600 हो गया, देखिए 1000 के बाद 100 आता है, उसके बाद 600 के बाद गया 82, वो इनके लिए होता है। तो 82 ये वर्स्टेस मिला के पढ़े जाते हैं, मिला के लिखा जाता है इनको। अब बी नंबर में देखिए आप लिखा है 25,000, तो ये आपका पीरियड है, तो ये 25 है, तो 25 तो पहले लिख ले और 1000 के लिए क्या करेंगे हम, जहां पीरियड होता है वहां पर हम इनको जैसे ये लिखा है 25,000, इसमें देखो भर के बता दें आपको 25,000 ये 1000 है ना, तो 25 इसमें आप लिखेंगे, उसका 9 है, तो देखिए 9 सिर्फ आप यहां लिख सकते हैं, ये दोनों ही हमारे प्लेसेस गायब हैं, तो इनकी जगह पर हम 00 यूज कर सकते हैं। अब 25,009, तो इसमें 100 के लिए कोई डिजिट नहीं बोला गया है, तो उसके लिए 0 लिख दीजिए। 9 है, सिर्फ टेंस में भी कुछ नहीं है, वंस पे आ रहा है आपका 9, यानी 25,009। अब सी नंबर में 60,059, तो 60 ये हो गया, 1000 है, तो आप यहाँ कॉमा का यूज करेंगे क्योंकि ये पीरियड है, उसे कॉमा से आइसोलेट करते हैं हम। और 59, तो 100 का इसमें प्लेस नहीं आया, उसकी जगह आप 0 रख दीजिए, और उसके बाद 59 है तो 59 ये हो गया। तो ऐसे ही और भी आपके इस तरह से इन वर्ड्स आपको क्वेश्चन दिया गया, आपको इन फिगर से लिखना है, हमने आपको लिख के बताया है, और ऐसे ही आपको और भी जो नंबर्स बचे हैं उनको सिमिलरली लिखना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। ए पॉइंट में दिया है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो इसको आपको इन फिगर्स भी लिखना है और इन वर्ड्स भी लिखना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, देखिए आपको थोड़ा सा बेसिकली इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर आपको कैसे लिखना चाहिए, या क्या कैसे हम जान लेते हैं। जैसे जो काउंटिंग नंबर होता है, जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो ये आप यहां से आपने लिखना शुरू किया है तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और यहाँ जब तक 1 डिजिट चला आपका, ये सब में 1 डिजिट है आपके, तो यहाँ पर ये इसके बाद अगर हम लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। तो जो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर वो तो 1 है, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आपका 9 है। अब अगर 9 में आप 1 प्लस कर दें आप, तो ये 10 हो जाता है। यहाँ पर डिजिटों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि ये 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है और ये 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। ये लार्जेस्ट नंबर है आपका, और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। ये 1 डिजिट का है और ये 2 डिजिट का है। तो अगर ऐसे ही हम कंटिन्यू आगे चलते रहे, तो जैसे 10 के बाद 11 आएगा, 12 आएगा, ऐसे लिखते चले जाएंगे, तो एक जगह पर आपका क्या आएगा, 99 आएगा। और 99 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है आपका, और ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो देखिए ये दोनों ही जो नंबर आपसे पूछे जाते हैं वो एक जगह पे ही मिलते हैं, एक दूसरे के कंसिक्यूटिव होते हैं। तो आप देखिए जैसे 1 डिजिट की हमने बात की तो सबसे छोटा नंबर आपका 1 आया। अब 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। अब 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि इसमें एक जोड़ दीजिए तो ये आ जाता है। अब ऐसे चलते जाए, जहां 2 डिजिट का लास्ट होता है, यानी 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है 99, अगर उसमें 1 प्लस कर दें तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ से स्मॉलेस्ट, आपको 5 डिजिट नंबर चाहिए, यानी कि 4 डिजिट का अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर हो, यही था ना 4 डिजिट का, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट कौन सा है, 9 है, और 2 डिजिट का 99 है, 3 डिजिट का 999, और उसी में अगर एक जोड़ देंगे तो उससे ज्यादा, जैसे ये 2 डिजिट का है आपका, तो इसमें अगर 1 प्लस कर दें तो ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। वहीं पे देखिए 1 डिजिट का ये लार्जेस्ट नंबर है, अगर इसमें 1 प्लस कर दें हम तो ये 10 आ गया, यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है, लेकिन हो 2 डिजिट का गया है। तो डिजिट एक बढ़ जाता है और आपको तुरंत स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर आपको पता हो जाते हैं। तो यहाँ पर है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का मतलब क्या हो गया है कि 4 डिजिट का जो आपका लार्जेस्ट नंबर है उसमें 1 प्लस कर दीजिए आप, 10 10 10, और यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कि 10,000 हो गया आपका। तो जो आपका इन फिगर से आपको लिखना है 10,000, ये हो गया है आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इन वर्ड्स आपको लिखना है तो इसको 10,000 लिख दीजिए आप, 10,000 ऐसे। अब देखिए इसको देखते हैं, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये तो आसान है। लार्जेस्ट जैसे 1 डिजिट का लार्जेस्ट 9 एक बार आता है, 2 डिजिट का आता था 2 बार आता है, 3 आया तो 3 बार लिख दो, और इसमें 5 डिजिट का लिख रहा है तो आप 5 बार लिख दीजिए आप। अगर आपको 6 डिजिट का अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो इसमें 1 आप ऐड कर दे, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो इसको इन वर्ड से लिखना है, तो कैसे लिखना है, जैसे इसमें भी आप इसका भी यूज करके देख लो आप, 99999 5 बार है, ऐसे करके हो गए 5 बार, 1 2 3 4 5। अब इसको इनवर्स कैसे लिखना है कि 99 दोनों मिलाकर के 1000 पे आ रहा है, 99,000 हो गया, और ये 900 है, ये 99 है। तो इसको इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, 99,999। तो इस टाइप के ही आपको और भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। 2 पॉइंट्स हमने आपको बताया, तो किसी में 4 डिजिट का पूछ रहा है, किसी में 6 डिजिट का पूछ रहा है, तो ऐसे ही आपको उनको भी लिखना है, इन फिगर्स भी लिखना है, आपको इन वर्ड्स भी लिखना है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बताएंगे। देखिए 5 क्वेश्चन में क्या है, देखिए अब आपको एक नया कंसेप्ट आपको ये स्टडी करना होगा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसमें देखिए पीरियड्स ऑफ प्लेसेस को दिखाया गया है यहाँ पर। देखिए इसमें पीरियड्स, वंस, 1000 और मिलियन, अभी 3 पीरियड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। और हर एक पीरियड में आप देखिए 1 2 3, और इस 1000 में देखिए 1 2 3, और इस मिलियन में देखिए 1 2 3, यानी 3 प्लेसेस हर एक पीरियड में है।
तो जब भी हम कॉमा का यूज करेंगे तो 3 डिजिट के बाद हम कॉमा का यूज करें, यानी कि हर एक पीरियड को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। अब जैसे 5th क्वेश्चन में यही तो आपसे पूछा जा रहा है, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कॉमा का यूज करना है इन नंबर्स में। और भी नंबर दिए हमने, 3 नंबर्स उसमें लिए हैं। तो क्या है कि पीरियड्स को अलग करने से क्या करने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि 1 2 3 सब में 3 प्लेसेस है, तो 3 प्लेसेस को आज आप लगा दीजिए कॉमा, तो उनका पीरियड सेपरेट हो जाता है। तो जैसे इस नंबर को देख लें आप 3 6 4 6 1 9, तो 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लगा दी, वंस अलग हो गया, ये 1000 अलग हो गया, क्योंकि वंस में 3 प्लेसेस होते हैं और 1000 में भी 3 प्लेसेस होते हैं। ये कॉमा का यूज है इसमें, तो वही काम इसमें आप कर दो, एकदम इजी है आपके लिए। 1 6 7 9 1 0 2, तो देखिए 1 2 3 क्योंकि सब में 3 प्लेसेस ही होती है, तो 3 इधर से राइट टू लेफ्ट लगाते हैं, कॉमा का यूज हम करते हैं। तो 1 2 3 यानी 3 डिजिट के बाद लगा दो, फिर 1 2 3, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दो, क्योंकि हर एक पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, इसलिए हम 3 प्लेस के बाद हम कॉमा का यूज कर देते हैं। ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमने किया है। अब देखिए F नंबर में भी ऐसे ही देख लीजिए आप 1 2 3 1 7 0 0 7 1 2 3 1 7 0 0 7, तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे लगा दी, ये वंस अलग हो गया। अब ये देखिए 1000 है, 1 2 3 ये अलग कर दिया, और ये मिलियन है आपका 1 2, और एक होता तो भी इसी के अंतर्गत आता। तो ये कॉमा का यूज इस तरह से होता है कि 3 डिजिट के बाद राइट टू लेफ्ट आप लगा दीजिए, उनकी पीरियड्स सेपरेट हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें जो नंबर दिए हैं उनका नंबर नेम लिखना है, यानी इन वर्ड्स उसको लिखना है। तो इसको भी इसका लिखने के लिए इस कंसेप्ट का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे लिखा है 0 2 5, तो आप भर के देख लीजिए इसमें फिल करके, एक बार आपको मालूम हो जाएगा कैसे लिखा जाता है। 0 2 5 0 6 3, राइट टू लेफ्ट हमेशा नंबर इसमें लिखे जाते हैं। तो देखिए जो हमारा नंबर ये आ रहा है 360, ये तीनों आपके प्लेसेस किस में आ रहे हैं, 1000 में। तो इन तीनों को मिला के पढ़ना है आपको, 360,000, और उसके बाद ये तीनों डिजिट आपके, तीनों प्लेसेस आपके वंस में आ रहे हैं, इनको मिला के पढ़ना है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 360,000 और ये होगा 520। तो यही इसको नंबर नेम इसका लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना होगा 360 कौन सा पीरियड आ रहा है, 1000, उस पीरियड लिखना होगा 1000, और ये क्या है आपका 520 ये नंबर नेम इसका हो गया है। अब ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं कि इनके जैसे ये है ना पीरियड्स, आप ऐसे अलग कर लो पहले से, जैसे इसमें भी ऐसे कर सकते थे। तो ये वंस है, ये अलग पढ़ा जाएगा, ये आपका 1000, तो इनको तीनों को एक साथ मिला के पीरियड का नाम 1000 लिया जाएगा, और ये आपका वंस है, जितना है उतना पढ़ सकते हैं आप। अब इसमें देखिए ये आपका वंस हो गया, ये आपका 1000 हो गया, ये आपका मिलियन हो गया। आप इसमें आप फिल करके भी आप आराम से इनको लिख सकते, जैसे 280, उसके बाद 9 है, 5 है, उसके बाद 0, उसके बाद 5। अब देखिए हमारा 5 कहां पे आ रहा है, मिलियन पे आ रहा है, तो 5 तो मिलियन हो गया, 5 मिलियन। अब 1000 पे कितना आ रहा है, 1000 पे देखिए आ रहा है, इनको मिला के आप क्या पढ़ेंगे 59, क्योंकि ये यहां पर प्लेस खाली है, तो 59,000 और ये आपका है 82, क्योंकि ये 100 पे खाली है, 0 है तो उसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो सिर्फ लिखना होगा आपको 82। ये हो गया। इसी तरह से इसके और भी पॉइंट्स हैं, आप ऐसे लिख के सबसे पहले कॉमा का यूज करें और उसके बाद इन पीरियड्स का उनका यूज करके आप उनको आसानी इजीली लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका,
देखिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 7। यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स प्लेसिंग द कॉमास एट द राइट प्लेसेस। मतलब जो आपको ये ए पॉइंट दिया गया है इसको इन फिगर से लिखना है। तो लिखा है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो ये नंबर दिया है इसके लिए न्यूमरल के रूप में इसको लिखना है, इन फिगर से लिखना है और इसमें कॉमा का भी यूज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है 305,000। तो देखिए ये जो 1000 लिखा है ये एक पीरियड है। तो देखिए जो 1000 लिखा है वो ये लिखा है, तो 305 लिखा है, तो 1000 पीरियड में 305 आप लिख लीजिए। और उसके बाद लिखा है 682, तो वो ये बंस में आएगा 682। तो इस नंबर को हम यूं लिखेंगे 305,682। तो देखिए यहां पर आपका पीरियड चेंज हो जाता है, तो यहां पर हम कॉमा का यूज करेंगे 305,682। तो ये 1000 आपका पीरियड है, वहां कॉमा लगा हुआ है। अब देखिए सी नंबर में एक और ऐसे ही है क्वेश्चन, आप उसको भी देख लें। 1,100,000, देखिए ये एक आपका पीरियड है। 164,000 एक ये आपका पीरियड है। फिर बचा हुआ आपका बंस पीरियड होता है। तो देखिए इस पीरियड में 1 मिलियन, मिलियन आपका ये है, तो इसमें सिर्फ 1 दिया है 1 मिलियन, तो 1 आप यहां भरेंगे 1 मिलियन, क्योंकि इसमें 3 प्लेस हैं, एक ही प्लेस आपको दिया है 1। अगर 10 होता है या 15 होता है तो 1 यहां बनाते, 5 या 235 होता तो 2, 3, 5 ऐसे बनाते। 164, अब देखिए 164 ये 1000 पे आ रहा है या 1000 पे। फिर उसके बाद है 200, ये वंस पीरियड है आपका 200। ये नंबर आपको यहां लिखना है 1, इसके बाद मिलियन है ना, तो यहां पर आपको कॉमा लगाना है। 164,000 है, इसके लिए कॉमा यूज करना है। उसके बाद 200 है तो 200। ये आपको हमने इन फिगर्स भी लिख दिया है और उसके बाद इसमें कॉमा का भी यूज कर दिया। जहां भी पीरियड का यूज होता है वहीं पर हम, जहां पीरियड आता है वहीं पर हम कॉमा का यूज करते हैं। देखिए 1 लिखा है, 1 लिखा है उसका मिलियन, तो हमने कॉमा लगाया। 164, तो 164 है, उसके बाद 1000 ये आपका पीरियड है, तो वहां पर हमने कॉमा लगाया। उसके बाद 200 है, ये देखो 200 लिखा है। तो ऐसे हम लिखते हैं कि जहां जो नंबर आपको मिला है, तो जो आपको पीरियड जहां पे होता है वहां पर हम कॉमा का यूज करते हैं। यही इसीलिए आपसे क्वेश्चन में पूछ भी देता है कि प्लेसिंग द कॉमास एट द राइट प्लेसेस, मतलब सही स्थान पर कॉमा का प्रयोग करें, कॉमा को रखें। तो कॉमा वहीं यूज होता है जहां पर आपकी पीरियड से लिखे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो चुका है। और आपको जो भी पार्ट्स नहीं करवाए गए वो आप खुद कर सकते हैं, जैसे इन पार्ट्स को करा सिमिलरली ऐसे कर सकते हैं और अपना नोट्स भी तैयार करें।